वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। मतलब अभी तक जो वीडियो दिया उससे डिफरेंट है। हेडिंग से समझ में आ जाएगा। इट्स एग्जाम्स हो जाता है जेई। मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस वगैरह आए थे, वो बोल रहे थे कि सर जेई छोड़ के हम कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब जेई नहीं हो पा रहा है या जो भी चीज़ है, मतलब इट शुड बी लाइक अ क्यूरियोसिटी दे हैव कि नहीं हमको कुछ और एग्जाम के बारे में भी मालूम करना। तो इट्स फाइन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मालूम नहीं होना चाहिए, मालूम सभी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ पर फोकस करता हूँ कि चाहे आप मालूम करने के लिए रख लो, लेकिन आपका टारगेट फिक्स रखो, मतलब कॉम्प्रोमाइज मत करो। आई ऑलवेज बिलीव द सेंस दैट यू शुड नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा अचीव करना है तो वो उतनी मेहनत करना ही पड़ेगा। हमको मालूम है कि गोल्ड वैल्यूबल तभी बनता है जब वो तपता है, ठीक है। जब वो तपता है तभी गोल्ड वैल्यूबल बनता है। तो ये कंसेप्ट ही है। तो अगर आपको कुछ ड्रीम गोल है उसको अचीव करना है तो उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, उतना चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहते हैं, खास करके ड्रॉपर्स वगैरह स्टूडेंट के लिए, कि सपोज फॉर एग्जांपल उन्होंने ड्रॉप ले लिया, इस बार भी किसी रीजन से जेई का स्कोर वो नहीं आ रहा है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है एडवांस में, या फिर एडवांस का स्कोर कम आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उस केस में इक्विवेलेंट टू जेई कौन से कॉलेजेस हैं, इक्विवेलेंट टू जेई में जो कॉलेजेस आते हैं उसके इक्विवेलेंट कौन से दूसरे कॉलेजेस हैं, ये मालूम होना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में जेई का स्कोर लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में हाँ जेई का स्कोर लिया जाता है, तो उसके फॉर्म सेपरेटली भरना पड़ता है। तो वो हमको फॉर्म्स की डेट्स क्या है, पहले से भरना है, कब भरना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मालूम होना चाहिए। और कुछ ऐसी एग्जाम रहती है, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस में सभी एग्जाम जेई से लो लेवल की है, सभी एग्जाम जेई से लो लेवल की है। तो अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो आपके करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट में, तो ऐसा समझ के चलो कि बाकी जो एग्जाम है उसका प्रिपरेशन हो ही जाएगा, उसका प्रिपरेशन हो ही जाएगा। ऐसा समझ के चलो। सिर्फ एक वो जो हमारी सीरीज चल रही है जिसकी एक दो वीडियोस और पेंडिंग है, आइजर और नाइजर, उसका लेवल थोड़ा सा टफ रहता है। मतलब ये नहीं बोलोगे एकदम टफ रहता है, लेकिन कंपेयर टू जेई थोड़ा सा मतलब कंपेरेबल रहता है, एग्जैक्टली सेम, टफ भी नहीं रहेगा बट कंपेरेबल रहेगा। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द एग्जाम जो रहती है उसका लेवल थोड़ा सा जेई से कम ही रहता है, थोड़ा सा क्या, कभी कभी तो बहुत सारे एग्जाम उनका जो लेवल काफी नीचे रहता है, ठीक है। तो ऐसा समझ के चलो कि अगर हमारा फोकस जेई है तो उसके बिलो के तो सब एग्जाम दे ही सकते हैं, बट नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नीचे टफ लेवल कम रहता है दूसरे एग्जाम का तो वो तो मतलब कॉलेजेस भी ऐसे हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नो, ठीक है। ये कुछ मीथ है, वही मीथ दूर करने के लिए ये वीडियो है कि बहुत अच्छे अच्छे रैंकिंग के कॉलेजेस है, बहुत अच्छे अच्छे रैंकिंग के कॉलेजेस है। कुछ चीज़ें रहती है जो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमको फॉलो करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली अगर हम इतने साउंड नहीं है या हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर पा रहे उतना फाइनेंस, तो हम कुछ प्राइवेट कॉलेजेस नहीं जा सकते हैं। ये सही भी बात है, नहीं भी जाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली फैमिली जो ये करिए उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है। तो चाहे वो कॉलेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो या कोई और स्टोरी क्यों ना हो, ठीक है। सेकंड चीज, कभी कभी पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि कुछ इंसिडेंट्स घर में पहले हो चुका हो तो वो बहुत दूर ना भेजना चाहे, ठीक है। तो वो चीज़ भी हमें माननी चाहिए, ठीक है। जो पेरेंट्स हैं हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, कुछ मतलब वो नहीं चाहते हैं कि हमारा कुछ गलत हो, लेकिन उनके भी अपने एक बाउंड्रीज है, वो बाउंड्री के विद इन प्ले करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें, वो सब फैक्ट्स एंड फिगर्स को कैचअप करते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज से एडमिशन लेनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी एग्जाम जो जेई से लो लेवल की रहती है लेकिन कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, एनआरएफएम रैंकिंग जो रहती है वो जेई के लेवल की है, मतलब आईआईटीज एनआईटीज के लेवल की है। तो उन कुछ एग्जाम्स को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ, ठीक है। ऐसी होगी बहुत, लेकिन मैं वो एग्जाम जो डिस्कस करने वाला हूँ वो रहेगी कि नहीं यार इनका लेवल जेई के लेवल का है, ठीक है, इसका लेवल जेई के लेवल का है, सो दैट एक इंसाइट मिले। और देखो मेरी कोशिश हमेशा ऐसी रहती है कि मैं ऐसे वीडियो न दूं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर है, ठीक है। वो यूट्यूब पर है, यू गाइज आर वेरी मच यू नो एक्सपर्टाइज इन सर्फिंग एंड ऑल दैट, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सर्च कर लो कि मैं ऐसा देना चाहूँगा कि जो यूट्यूब पर नहीं है।
ठीक है, मैं जो बोलूँगा शायद यूट्यूब पर मिल जाए, लेकिन एक जगह आपको वो सब चीज़ें शायद ही मिले, हो सकता है सेपरेटली आप वो वीडियो देख सकते हो, बट वेट एंड वॉच। मैं नियरली काफ़ी कॉलेजेस, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी एग्जाम को कवर करने वाला हूँ। करंट में हमारा सेट चल रहा है आइजर नाइजर को लेकर, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम। मैं उससे जेईई से भी बेटर मान सकता हूँ अगर बच्चे का इंटरेस्ट रिसर्च में है। इट इज हाईली फोकस इनटू रिसर्च। ठीक है, तो शुरुआत उसी से करते हैं, आइजर नाइजर। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो चल ही रहे हैं, सेकंड वीडियो भी कुछ दिन में आ जाएगा। तो बेसिकली आइजर नाइजर इज समथिंग, 7 आइजर्स हैं हमारे यहाँ टोटल और एक नाइजर है, और एक हमारा मुंबई का कॉलेज है, तो उसको मिला के तो नाइजर का स्कोर लेता है NEST, नाइजर एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो वो काफी अच्छे इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए। मतलब मैं बोलूंगा कि आफ्टर KVPY वो सेकंड नंबर पर आते हैं। मतलब कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंपेयर करना है तो KVPY अनडाउटेडली द फर्स्ट वन। ठीक है, IIS बैंगलोर के जो अलग अलग कोर्सेज हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उस इंस्टीट्यूट का जो फॉरेन में एक्सपोजर है और वहाँ पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो अनमैचेबल टू IITs इवन। ठीक है, मैं अनमैचेबल टू IITs इसलिए NRF पर रैंकिंग में सेकंड रैंक पर आता है वो IIS बैंगलोर। ठीक है, पिछले कुछ सालों से देखो, अगर उसकी रैंकिंग चेक करोगे तो सेकंड रैंक पर आता है, गूगलिंग कर लो आपको रैंकिंग मिल जाएगी। ठीक है, एवरी ईयर्स की सेपरेट आती है और सामने देख लेना सेकंड रैंक पर वही आता है। ठीक है, तो अनडाउटेडली KVPY इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम। ठीक है, लेवल देखो कैसा है, क्या है, KVPY का सेपरेट वीडियो आने वाला है कुछ दिन में, तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा उसका लेवल कम ही है उससे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमको रिसर्च में जाना है, हमको रिसर्च में जाना है। ठीक है, तो ये तो रिसर्च की होगी, ऐसे रिसर्च की बहुत है। एक एग्जाम है मद्रास के अंदर होती है, चेन्नई के अंदर है, चेन्नई की मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स में रिसर्च अगर किसी को करना है, किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में है तो थोड़ा सा वो चेन्नई वगैरह साइड में ना थोड़ा सा मैथ्स वैथ्स को थोड़ा सा अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो उस वहाँ पे एक AMTI करके इंस्टीट्यूट भी है, एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि NMTC एग्जाम कंडक्ट करता है। और NMTC शायद जो लोग जेईई दे रहे हैं काफ़ी लोगों को मालूम होगा, इट्स अ वेरी फेमस वेल नोन एग्जाम। और अगर सपोज NMTC लेवल अगर हम बना लेते हैं कहीं पर, तो ऑब्वियसली उसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो आपका जेईई का अच्छा खासा मैथ्स हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मतलब प्री RMO लेवल की एग्जाम रहती है NMTC, बहुत बढ़िया एग्जाम रहती है। ठीक है, तो ये होगी दो एग्जाम, KVPY नाइजर। उसके बाद मैं देखो ये जो एग्जाम्स के नाम ले रहा हूँ ना, मैं किसी रैंकिंग के हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, ये जो मुझे अच्छी लगती है उसके हिसाब से ले रहा हूँ। तो मैं अगला अगर नाम देना चाहूँगा तो बिटसेट का दूंगा। बिटसेट शायद सभी को मालूम है, ठीक है, सभी को मालूम है, 3 कैंपस है उसके, पिलानी में है और आपका हैदराबाद में, गोवा में, और एक चौथा कैंपस दुबई में है। ठीक है, 4 जगह कैंपस है इन टोटल। और बिटसेट जो एग्जाम होती है 450 मार्क की रहती है, PCM भी रहता है उसके अंदर, और नहीं मैथ्स को ऑप्शन में बायो रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश रहता है और जनरल नॉलेज रहता है थोड़ा सा, तो लॉजिकल रीजनिंग रहता है, जनरल नॉलेज इन द सेंस लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर 10th स्टैंडर्ड में किसी ने NTSC वगैरह प्रिपेयर किया तो उसे जरूरत नहीं हो लॉजिकल रीजनिंग करने का, उसी लेवल का रहता है। ठीक है, तो एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है पिलानी, और अच्छा खासा एवरेज पैकेज देता है वो। उस इंस्टीट्यूट या उस एग्जाम का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, प्राइवेट होने के कारण उसकी फी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, फी ज़्यादा है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अच्छा स्कोर करोगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी, अच्छा स्कोर करोगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब 450 मार्क का पेपर रहता है। मैं एग्जैक्टली देखो जनरलाइज बता रहा हूँ, एग्जैक्टली इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन अगर 350 प्लस अगर ऐसा कुछ स्कोर आ जाता है तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ से भी। ठीक है, ऐसा समझ के चलो कि 4 साल का जो खर्चा है वो 20 लाख के आसपास आएगा, ऑन एन एवरेज 20 लाख के आसपास। और अगर आपकी टॉप ब्रांच में आती है, कोर ब्रांच में आती है, तो आप 2-3 साल में पैसा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत आराम से निकाल सकते हो सिंपल वे में। ठीक है, तो बहुत अच्छी एग्जाम है, लेवल जेईई से कम है, लेवल जेईई से कम है, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग, बाकी सब आपका PCM और या तो PCP। ठीक है, यू कैन थिंक अबाउट दैट एग्जाम। ठीक है, जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना, जनरली वो मई में होती है और तब तक के हम लोग फ्री हो जाते हैं मेंस और एडवांस से। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं रहती वो एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम रहती है वो, शुरुआत से ऑनलाइन, इट्स नॉट पोस्ट कोरोना, इट्स फ्रॉम द बिगनिंग इट इज़ ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, तो एक बिटसेट काफ़ी फेमस है। उसके बाद कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी, लेकिन मणिपाल यूनिवर्सिटी की भी फी बहुत ज़्यादा नहीं है।
कुछ कुछ जगह ज़्यादा है, कुछ जगह नहीं है। तो MU मणिपाल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस एक अच्छी कैंपस है, एक कॉलेज लाइफ अच्छी है वहाँ पर, और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वो सोच सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये सिर्फ वीडियो इसलिए है कि आप सब लोगों को इसके बारे में मालूम, आप सर्फिंग कर सकते हो। मणिपाल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम रहती है, बहुत टफ एग्जाम नहीं रहती है, लेवल काफ़ी कम है JEE के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देख लेना उस साइड अगर जाने की घर वाले अलाउ करते हैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद SRM और VIT, ये दो कॉलेजेस आते हैं। देखो VIT के बारे में तो ऐसा है कि कैंपस जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके कैंपस एक से ज़्यादा है। तो जो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह में कोई VIT म्हणजे क्रैक किया होगा किसी ने, और अगर आपको बता रहा होगा कि हाँ भाई मेरा VIT में होगा, तो एक चीज़ और ध्यान में रखना कि VIT में अलग अलग स्टेचेस है। मतलब हाँ मेरा VIT में CS हो गया, ठीक है, लेकिन VIT में CS होने के अलग अलग तरीके हैं। मतलब एक तो आपकी स्कोरिंग, अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी है तो उस बेसिस पे आपको कम फी में हो जाएगा, लेकिन सपोज आपकी स्कोरिंग अच्छी नहीं है बट यू आर कैपेबल ऑफ पेइंग, देन इन दैट केस आल्सो यू कैन गेट एन एडमिशन इन VIT CS, ठीक है। वो कैपेबल ऑफ पेइंग के कोई फाइनल लिमिट नहीं है, ठीक है। सेम विद SRM, तो थोड़ा सा रिच कल्चर है दोनों का। बोल सकता हूँ मैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर समझ लो ये जनरली वो है कि जो JEE के थ्रू हो नहीं रहा है, NITs नहीं हो रहा है, एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड फैमिली कैन अफोर्ड, सो देन इन दैट केस यू कैन गो विथ SRM एंड VIT काइंड ऑफ कॉलेजेस। आई एम नॉट सेइंग दैट द कॉलेजेस आर नॉट गुड, कॉलेजेस आर डैम गुड, बट द थिंग इज लाइक दैट यू विल नॉट गेट द कल्चर ऑफ द स्टूडियस स्टूडेंट, ठीक है। होगा कुछ रहेगा, मैंने यही बोला कि मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हो। और कैंपसेस वगैरह इज ओवरऑल फाइन, बिकॉज इतना पैसा ले रहे हो तो कैंपस बनाते ही अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता है, फैसिलिटीज सब अवेलेबल रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वही चीज़ है कि आप अगर पढ़ने में इच्छुक हो, पढ़ने में इंटरेस्ट हो, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इट्स फाइन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी किसी कारणवश JEE नहीं हो पाया ढंग से, ठीक है, ड्रॉपर का फिर से नहीं हो पाया। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो, बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हमारे पास कुछ बैकअप प्लान चाहिए, इसलिए ये वीडियो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद देखो और जो है एक अब कैसा हो जाता है कि कुछ ऐसे एग्जाम है, नेशनल लेवल की कुछ एग्जाम हो गई है, अब कुछ ऐसे एग्जाम है जो स्टेट स्पेसिफिक रहती है। तो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक रहता है रिजर्वेशन का, कि उस स्टेट के जो डोमिसाइल लोग हैं उनका रिजर्वेशन ज़्यादा रहता है, मतलब उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है, ज़्यादा सीटें रिजर्व रहती है। सो इट्स फाइन, ये तो हर जगह होता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक एग्जाम उसमें और आती है कॉम्डियर करके, जो बैंगलोर से रिलेटेड है, ठीक है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल COMGC करके। तो काफ़ी फेमस एग्जाम है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है उसके अंदर। अगेन प्राइवेट है तो थोड़ी सी फी ज़्यादा रहेगी, लेकिन देखो बैंगलोर से रिलेटेड कॉलेजेस है और बैंगलोर इज़ अ IT हब, तो आपको एक्सपोजर काफ़ी मिलेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे से कॉलेजेस है उसके अंदर, और जनरली जो लोग JEE देते हैं तो वो एग्ज़ाम ये देते हैं, मतलब एक अच्छा खासा लेवल है उस एग्ज़ाम का, ठीक है। उसी लेवल की एक और एग्जाम है कलिंगा की, तो यू कैन जस्ट सर्च इट आउट, ठीक है। कलिंगा या कोई स्पेसिफिक मुझे बोलेगा तो आगे आने वाले समय में मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ये मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यूज्ड टू अपीयर, ठीक है ना। तो ऐसा समझ के चलो कि JEE जो है 12 लाख के आसपास बच्चे अपीयर करते हैं, तो ये जो एग्जाम है जो मैंने बताया 1 लाख 1.5 लाख लोग अपीयर करते हैं, ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख लोग अपीयर करते हैं। तो मतलब एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ रखते हैं ये एग्जाम को अपीयर करने वाले भी बच्चे। तो उसके हिसाब से मैंने बताया KVP थोड़े ज़्यादा लोग अपीयर करते हैं। नाइजर और आइजर के बारे में ये है कि बहुत ज़्यादा अभी भी लोगों के दिमाग में आया नहीं, और ये गवर्नमेंट ऑन होने के बाद के कारण वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज वगैरह नहीं करते, तो सिर्फ उन बच्चों को मालूम रहता है जो उनके करस्पॉन्डिंग जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स वगैरह बताते हैं। अदरवाइज बच्चों में भी इतना क्रेज नहीं रहता है, बिकॉज हम अभी डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमको किस फील्ड में जाना है, ठीक है। रिसर्च आगे आने वाला समय इंडिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च फील्ड में, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी से ये सब चीज़ें का नॉलेज है, बैकअप है, तो आगे का समय बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये होगी एग्जाम, और उसके बाद अगर कलिंगा बताया मैंने, कॉम्डियर बताया, अब एक और एग्जाम होती है जो मैं प्रिफर करता हूँ, वो है WBJEE, वेस्ट बंगाल की JEE, लेकिन ये देखो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है, तो रिजर्वेशन फॉर दोज स्टूडेंट रहता है।
ठीक है, वेस्ट बंगाल के। तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया है ये हम डिटेल में जाके देख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के बारे में पहले मालूम होना चाहिए। उसमें एक यूनिवर्सिटी है जादवपुर, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा है कि ऐसे समझ के चलो कि एक CS ब्रांच छोड़ दे तो 4 साल की इंजीनियरिंग 11,000 रुपये में हो जाती है। मेरे एक फ्रेंड ने किया था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। 4 साल की इंजीनियरिंग 11,000 रुपये में हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट की कॉलेज होने के कारण उसकी फी बहुत बहुत कम है और NIRF में रैंकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रैंकिंग में आता है वो। एक अमृता करके कॉलेज भी है, उसकी भी NIRF में रैंकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो देखो ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की जिसकी रैंकिंग भी अच्छी है, एग्जाम का लेवल JEE से काफ़ी कम है, हम सोच सकते हैं। हम लोग सिर्फ दिमाग में कैसा वो एक मूवीज के लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि भाई किसी पर्टिकुलर स्टार की मूवी तो देखना ही देखना है, ठीक है, चाहे वो मूवी का कंटेंट कुछ भी ना हो, ठीक है। तो एक वो फैसिनेशन हो गया हमको JEE के टूवर्ड्स, ठीक है। अनडाउटेडली वेरी गुड एग्जाम, ठीक है, लेवल घट गया है काफी पहले के कंपैरिजन में, बट फिर भी वेरी गुड एग्जाम। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बेकार है, ठीक है। मैंने ऐसे कितने कितने स्टूडेंट देखे, कितने कितने कलीग देखे कि जो नॉन JEE बैकग्राउंड से भी अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं उन बच्चों से जिनका JEE बैकग्राउंड था, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना यार, ये सब वो सर्कमस्टेंसेस रहता है, फैमिली बैकग्राउंड, ये वो सब चीज़ें। मैं मेरे बारे में बता दूं कि मेरा जो था PCM काफ़ी अच्छा स्कोर आया था, बट फिर भी कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट थे कि मैं कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलेज में ले नहीं पाया। डजंट मीन कि मैं आज खुश नहीं हूँ, ठीक है, मेरे प्रोफेशन से। ये सब डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली एम ये रखना चाहिए कि हम नॉलेज गेन करें, नॉलेज गेन करें। आज IITians को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो IITians जो है उनको भी मैं गाइड कर रहा हूँ, मतलब जो IIT पास आउट हो चुके उनको भी गाइड कर रहा हूँ। तो एक अंदर से फीलिंग आती है यार कि ना चलो ठीक है, हमने वेस्ट नहीं किया, कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण हम वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन कम से कम आज नॉलेज इतना है कि हम उनको भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, मैं एक और चीज़ मेरे बारे में बताना चाहूँगा। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया, सो आई एम फ्रॉम द technical background, that is from engineering, mechanical engineering, and then after that I have done something called as a CFA, Chartered Financial Analyst, and that was a challenge I accepted because at that time I was looking for a course which is really tougher. That was the thing in my mind, या मुझे जो भी करना है टफ से टफ करना है, ठीक है। मुझे बहुत इतना स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन ये मालूम था कि उस समय सबसे टफ फिनेंस था, तो मैंने फिनेंस का सबसे टफ कोर्स कौन सा है, CFA, तो उसी को परसू किया। जबकि दूर तक के कोई रिलेशन नहीं था, मेरा कुछ अच्छे इंडिया के MBA कॉलेजेस में हो गया था, ठीक है, और वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल गई थी बिकॉज उनके एंट्रेंस में काफ़ी अच्छे स्कोर आया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एक एम बनाया था कि मैं फिनेंस करूँगा बिकॉज फिनेंस सबसे टफ है। तो यार ऐसा कुछ अपने बारे में सोचो कि नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम है, शायद रिसर्च के में फिर से जा रहा हूँ, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अगर किसी को मैथ्स में जो नंबर क्रंचिंग बहुत अच्छी जिसको आती है, कोलकाता में इंस्टीट्यूट है, बहुत सॉलिड इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड रिनोन इंस्टीट्यूट है, बहुत कम फी है। इंजीनियरिंग नहीं होता है, BSc होता है, लेकिन इंजीनियरिंग से मच बेटर है, ठीक है। उसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन गो विद दैट, ठीक है। और एक नेशनल लेवल की एग्जाम NDA, शायद बहुत लोगों को मालूम होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तीनों जो हमारे एयरफोर्स रहती है, आर्मी रहती है और नेवी रहती है, उनमें आपको हायर कोर्स परस्यू करने के लिए एग्जाम रहती है, एंट्रेंस एग्जाम। कुछ दिन पहले उसका रिजल्ट आया है, देखो पिछले रिजल्टों की कंपैरिजन में इस बार उसका कट ऑफ बढ़ा है। मतलब हर एग्जाम का ये समझ के चलो कि कंपटीशन बहुत इंक्रीज हुआ है। मतलब अभी तक के जो NDA का कट ऑफ नहीं था उससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार हुआ है, ठीक है। तो NDA और जो लोगों को सही में ऐसा लगता है कि हमको डिफेंस वगैरह में जाना है, कुछ करना है उससे रिलेटेड, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। मैं आज की तारीख में अगर मुझे कोई पर्सनली आके पूछेगा तो मैं बोलूँगा रिसर्च और डिफेंस, ये दो फील्ड सही में बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं। और समहाउ हम नहीं कर पाए अभी आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन में, मतलब 12th के बाद नहीं कर पाए, तो आप लोग बाद में भी कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, नॉट PG के बाद, ग्रेजुएशन के बाद CDS, कॉमन डिफेंस सर्विसेज, CDS में भी आप आगे जा सकते हो, डिफेंस को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो NDA में एक बहुत अच्छे एग्जाम है, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जनरल एबिलिटी आता है और मैथ्स आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। अब अगर इंस्टीट्यूट वाइज बात करते हैं, स्टेट वाइज बात करते हैं, तो सबसे फेमस तो यार वी आर लकी इनफ दैट वी आर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, MST CET,
MSTCET महाराष्ट्र स्टेट में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, जिसके मतलब MSTCET के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं, वो इंडिया की किसी और स्टेट में उतने कॉलेजेस नहीं है। मतलब मैं और टीप ऑफ फिंगर अगर गिनाना चाहूँ तो वीर माता विजयटिया जो कॉलेज है मुंबई का, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, बहुत बेस्ट कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। आपका COEP पुणे, PRCT, ICT में 75% CET से लेते हैं और 25% JEE का स्कोर लेते हैं। ICT इज बेसिकली फॉर योर केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बहुत 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 रेप्यूटेड कॉलेज है, ठीक है। मतलब मैं ICT की रैंक NIT से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है वो ICT। और कभी कभी लकीली हम लोग रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन हो जाती है वहाँ, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कभी कभी आपकी एडमिशन ICT में वो AWS के थ्रू वगैरह भी हो जाती है, ये अलग विषय है। लेकिन आपको मेहनत करना ही करना है, आपको मेहनत करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद सरदार पटेल एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है MSTCET के थ्रू, और VIT एक अच्छा कॉलेज है, और ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। सोमैया KJ सोमैया वगैरह जो है, ये काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। तो महाराष्ट्र MSTCET जो है वैसे आउटसाइडर भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया, आउटसाइडर का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, मतलब ये सरप्राइजिंग है, ठीक है। आउटसाइडर का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है कंपेयर टू द स्टेट ऑफ का, ठीक है। वैसे भी एग्जाम बहुत ईजी है, मतलब अगर मुझे कोई पूछना चाहे कि JEE से कंपेयर करना है MSTCET का, तो मैं ये बोलूँगा कि वो एग्जाम 4 टाइम्स ईजी है JEE से, 4 टाइम्स। JEE अपने आप में काफ़ी ईजी हो चुकी है, उससे 4 टाइम्स ईजी है। बस वो स्पीड मैटर है, आपको ट्रिक्स आती है, आप कितने फास्ट सॉल्व कर सकते हो, आपका डेडिकेशन कितना है, बस 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 इतना मैटर है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि गेटिंग इनटू MSTCET 170+ मार्क इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, इट्स अ 2 मंथ्स जॉब, ठीक है। वो हम 20 मंथ्स वगैरह क्लासेस करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर वो अलग विषय है क्या होता है क्लासेस में क्या नहीं होता है, लेकिन इट्स अ 2 मंथ्स डेडिकेशन, ठीक है। दैट आल्सो यू कैन परस्यू आफ्टर योर बोर्ड द रेगुलर स्टूडेंट और योर JEE मेंस एंड ऑल दैट, ठीक है। 2 महीने आपको मिल जाएंगे। इस बार भी अगर 2022 की बात करते हैं तो CET मई में होने के चांसेस कभी दिख रहे हैं, बिकॉज हर साल मई में होती है, वो आगे ही जाएगी थोड़ी सी, बिकॉज जो सर्कमस्टेंसेस है अभी तक के इस साल मतलब 2021 के बच्चों का एडमिशन प्रोसेस चालू है, ठीक है। राउंड्स चालू है तो उनका होगा, उसका उनका हॉस्टल खाली हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर के बच्चों की एंट्री होगी, तो आपके पास इनफ समय है, उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आप यूपी के अंदर जो होती है वो भी है, ठीक है। जो यूपी की जो लोकल CET है वहाँ पे भी कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं, लेकिन जो प्रिफरेबल है ना वो एक तो WBJEE एक अच्छी लगती है मुझे स्टेट लेवल पर वेस्ट बंगाल की, लेकिन बहुत लोग वेस्ट बंगाल जाना नहीं चाहते हैं। और दूसरी मैंने कर्नाटका की बताई है, और कुछ कॉलेजेस हैदराबाद में भी अच्छे हैं, तो AP की जो CET होती है वो भी ठीक है, और MSTCET तो बेस्ट ही है। एक गुजरात की जो CET होती है ना, तो उसमें वो DA करके जो कॉलेज है धीरू भाई अंबानी के नाम से, दैट्स अ वर्ल्ड फेमस कॉलेज, दैट्स अ वेरी रिनोन कॉलेज, बट वो एक ही कॉलेज मुझे एक निर्मा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक वो भी एक अच्छा कॉलेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुजरात में भी नहीं है, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी महाराष्ट्र में है उतनी और कहीं नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कॉलेजेस है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाना नहीं चाहता, बिकॉज देखो एरोनॉटिक्स के लिए स्पेशल है, उसके लिए स्पेशल एग्जाम होती है। आपका जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है IIIT हैदराबाद, उसकी अलग से एग्जाम होती है, ठीक है। उसके बाद में आपके आर्मी के इसमें आपको जाना है तो उसकी एक अलग से एग्जाम होती है। ऐसे बहुत है, दर्जनों है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में जाना है, ठीक है। तो ये वीडियो का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य ये नहीं था कि आपको JEE नहीं देना है तो आप कॉम्प्रोमाइज करके नीचे की कोई कॉलेजेस वगैरह, और पहली बात तो ये नीचे की नहीं है, बिल्कुल भी नीचे की नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अपना इंटरेस्ट एक बिल्डअप करो, और उसके बाद में इस तरह से उस पर बैठ जाओ कि हमको उसको उस पर्टिकुलर कॉलेज को किसी भी हालत में पाना है, ठीक है। वो जो भाग मिल्खा भाग में जो एक लाइफ का पर्पस जो मिलता है ना, कि वो दूध चाहिए दूध चाहिए दूध चाहिए, क्यों? इसके लिए नहीं कि भाई मुझे रेस में जीतना, इसलिए मैं मतलब दौड़ रहा हूँ और दूध ये होगा करके रेस जीतना है ना, दूध चाहिए था। तो किसने बताया कि भैया दौड़ेगा तो दूध मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा एक लाइफ में पर्पस ढूंढो, ठीक है। और होता कैसा है जनरली कि एकदम थोड़ा से हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, खास करके ड्रॉपर लोग, ठीक है। लेकिन इधर से सुनना फिर थोड़े दिन बाद तेरे से तो नहीं हो पाएगा, अब तेरे से नहीं हो पाएगा तो बस हो गया, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बिकम अ डीप,
बिकम ऐसी चीजें देखो जो लोग लास्ट तक के पहुंचते हैं, मैंने शायद पीछे के 1-2 वीडियो में कभी बताया था एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क को किसने बोला था कि हाँ भाई तू कर लेगा, ठीक है, हर किसने क्रिटिसाइज किया था। एंड क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट व्हाट आई कैन से दैट द टूल फॉर सक्सेस। क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट टूल फॉर सक्सेस, बिकॉज हमको कोई क्रिटिसाइज करेगा तभी हम जान पाएंगे कि यार नहीं यार वो व्यक्ति चाहता है कि मैंने और बेटर करना चाहिए। हम उसको इस तरह से लें, ना कि इस तरह से अरे उसने मुझे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, वो समझती क्या है, वो समझता क्या है, बस हो गया। मतलब हम उधर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हम कहाँ एनर्जी वेस्ट करते हैं? ऐसे फालतू लोगों के ऊपर कि जो हमें डिग्रेड करना चाहता है, ठीक है, हमको वहां जाना ही नहीं, बिल्कुल वहां हमको जाना ही नहीं है। फाइन, होप दिस इज फाइन। मैं आने वाले समय में कुछ कॉलेजेस, कुछ एग्जाम्स के बारे में पिकअप करके उसके ऊपर बताऊंगा, बिकॉज ये इमीडिएट बेसिस पर वीडियो भी है, बताना कुछ और था, लेकिन इसलिए बताया क्योंकि जो महीना चल रहा है दिसंबर जनवरी, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो और गूगलिंग वगैरह करके देख सकते हो, नहीं तो आप कभी भी मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, गूगल या ऐसा कुछ, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, यूट्यूब पे प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत सारे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, हाइड हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, बिकॉज ये बच्चों ने मतलब मुझे बाद में मैसेज करके बताया कि हमने कमेंट्स वगैरह किया था, वो दिख नहीं रही है एक्सेट्रा। तो बेसिकली आई डोंट नो इसका कुछ उनका कुछ ग्लिच है, और काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की तो उनका कहना है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी बार कमेंट नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है कि आप पर्सनल पे भेजिए, एटलीस्ट वो मुझे मिलेगी तो मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करूँगा और रिलेवेंटली मैं उसके आंसर्स भी दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप यूट्यूब पे तो कमेंट करिए, बट साथ में इस पर भी करिए, सो दैट कैसा है कि अगर वहाँ मिस हो जाती है तो यहाँ मुझे मिल जाए, सो दैट एंड आई विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर योर क्वेरी, ठीक है। तो मुझे काफ़ी लोग ये अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाना, उसके ऊपर वीडियो बनाना, तो ये भी कुछ बच्चों ने कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही बच्चों ने बताया था, करीब करीब ऐसा समझ के चलो कि 40-50 बच्चों ने बोला था कि थोड़ा सा इस बारे में भी आइडिया देना, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर सोच सकते हो। एंड में एक बात और बोलना चाहूँगा कि MST CET को मैं ज़्यादा इम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 11 से 12 लाख लोग जेई देते हैं, तो उसके बाद सेकंड मोस्ट अपीयर्ड एग्जाम, मतलब कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु यूज्ड टू अपीयर फॉर MST CET इंजीनियरिंग एंट्रेंस, ठीक है, वो 3rd और 4th रैंक पर आती है, स्टेट लेवल पर 1st रैंक पर आती है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है, सबसे ज़्यादा स्टेट लेवल पर जो बच्चे इंजीनियरिंग एंट्रेंस देते हैं उनकी स्टेट की CET, उसमें MST CET सबसे ज़्यादा देते हैं। नेशनल लेवल पे शायद बिटसेट ज़्यादा देते हुए, KVPY ज़्यादा देते हुए आफ्टर जेई, लेकिन स्टेट लेवल पर MST CET, बिकॉज मैं कम से कम 10 कॉलेजेस निकाल सकता हूँ, पीछे मेरे वीडियोस भी आए हैं जिसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है MST CET के। और एग्ज़ाम मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एग्जाम का लेवल काफ़ी लो है, काफ़ी लो है। MST CET एग्जाम का लेवल काफ़ी लो है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2 महीने में मैंने बता रहा हूँ 180-190 मार्क भी लाए जा सकते हैं उसमें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, 180-190 मार्क लाना MST CET में आउट ऑफ 200, ठीक है। तो उसके ऊपर सोच सकते हो, बिटसेट अनडाउटेडली, और अपना सबसे पहले ना इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये नहीं देखते हो मुझे क्या करना है। मेरा बहुत क्लियर था, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे काफ़ी बच्चे भी बोलते हैं कि आपके बारे में बताते जाओ। तो कैसा है कि मैं यहाँ वहाँ जॉब कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो प्रोफेशन है टीचिंग का, ये बहुत कुछ दे सकता है मुझे, ठीक है, और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि मतलब कुछ ना कुछ जो मेरे पास नॉलेज है वो शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो मुझे ये अच्छा लगा, ये मेरा पैशन बन गया, ठीक है। वैसे आप अपना पैशन ढूंढो, ठीक है, अपना पैशन डांसिंग मत ढूंढ लेना, ठीक है, वो बाद में होगा, मतलब कल को बोलेगा मुझे डांसिंग ही करना है तो फिर ये सब चीज़ें साइड में रहेंगी, ठीक है। तो वो जो है वो चीज़ें हो जाएगी, लेकिन पहले एक बेस बनाओ, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, उसके ऊपर खड़े रहो, उसके बाद में आपको डांसिंग क्या जो करना है कर सकते हो, ठीक है। एक अपना लेवल बनाओ, उसका सब कुछ कर सकते हो, फाइन। तो वो पहले ढूंढो, लाइफ का पर्पस ढूंढो, और उसके बाद में डीप बन जाओ, मतलब कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, और पेशेंस रखो। मैं हमेशा बास का एग्जांपल देता हूँ, 4 साल कुछ नहीं होता, 5वें साल एकदम दिखा देता है, ठीक है, बस हमको वो बनना है, ठीक है, फाइन, थैंक यू वेरी मच।